हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल मैट्रिक और इंटर का एग्जाम फॉर्म भरने का डेट को जारी कर दिया है। और ये रहा आपका एग्जाम फॉर्म। जी हाँ, इस एग्जाम फॉर्म को आपको कैसे भरना है मैं आज इसको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। और इस फॉर्म को भरते समय आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना है ये भी मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि अगर आप इसमें थोड़ी सी भी गलती कर देते हो तो आप फिर मेरे प्यारे बच्चों आप एग्जाम नहीं दे पाओगे, फिर आप किसी झंझट में फंस जाओगे। इसीलिए आप इस फॉर्म को भरते समय बहुत ही चीजों को ध्यान में रखना है ना। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर से बताने वाला हूं, ठीक है। और साथ ही साथ इस फॉर्म को भरते समय आपको कौन कौन से आवश्यक डॉक्यूमेंट लगेगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैं अगर बात करूं बच्चों, इस एग्जाम फॉर्म को भरते समय आपको क्या बात को ध्यान में रखना है, तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो इसको आपको भरना है ब्लैक पेन से, ठीक है। कौन से पेन से भरना है? ब्लैक पेन से, ठीक है। मैं शुरू में ही बता देता हूं, क्योंकि आप लोग पूरा भर लोगे, बाद में पता चलेगा अरे ब्लैक पेन से भरना था, है ना। इसीलिए इसको याद रखिएगा, आप लोग को ब्लैक पेन से भरना है। और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, तो 9th का मार्कशीट, जी हाँ 9th का मार्कशीट लगने वाला है सबसे पहला चीज, क्योंकि इसी को देख करके आप लोग को क्या करना है, फॉर्म को भरना है, ठीक है। इससे मिसमैच नहीं होना चाहिए, एकदम पूरा का पूरा मैच हो जाना चाहिए, ठीक है। 9th का जो भी फादर नेम, मदर नेम, अपना नेम है स्पेलिंग के साथ, वो आपको 9th का मार्कशीट को देख कर भरना है, ठीक है। मदर नेम, फादर नेम, वह सारा चीज, इसीलिए 9th का मार्कशीट लगेगा। दूसरा चीज आपको लगेगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, फोटो, ठीक है, याद रख लेना फोटो लगेगा। और वो भी फोटो जो लगेगा ना 3 माह के अंदर ही होना चाहिए, यानी कि 10 दिन 15 दिन खिंचवा लो, अगर नहीं खिंचवाया हुआ है फोटो तो फोटो खिंचवा लो, ठीक है। और क्या लगेगा, और मेरे प्यारे विद्यार्थी जी यहां पर आपको लगेगा फोटो के साथ एक पेन नंबर लगेगा, ठीक है, पेन नंबर। और इस पेन नंबर में आप लोग सोचते हो सर ये कहां से मिलेगा, तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको स्कूल से ही ये पेन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, अपार नंबर लगभग स्कूल से ही सारा चीज मिल जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आप उस कॉलम को छोड़ भी दोगे तो स्कूल वाले भर देंगे, या फिर अगर आप क्लास टीचर से मांगना चाहते हो तो ये सारे डिटेल्स को मांग सकते हैं, पेन नंबर, अपार नंबर, ये सारी चीजें, ठीक है। अब देखते हैं अब इस फॉर्म को कैसे भरना, बस कुछ ज्यादा नहीं, बस यही चीज लगेगी और कुछ नहीं है, बस बाकी उसके बाद पैसा लगेगा बाबू, ठीक है। पैसा दे दोगे मास्टर खुद काम करके दे देगा, ठीक है, तो पैसा तो लगेगा। देखते हैं सबसे पहला कॉलम में आपका क्या लिखा गया है कि कोड और नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन। जी हाँ, सबसे पहले आपको यहां पर जो डब्बा बना हुआ है इसमें कोड डालना है। जैसे मान लो आपके स्कूल के कोड, सभी स्कूल के अलग अलग कोड होते हैं, जैसे कि मान लो 21051 एक स्कूल का कोड का है तो हमने लिख दिया। उसके बाद जो ये खाली दिख रहा है, ठीक है, ये लाइन, इसमें आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है। क्या लिखना है? स्कूल का नाम। जैसे आपका स्कूल का नाम है अपग्रेड, है ना, अपग्रेड हाई स्कूल, ठीक है, HIGH, है ना, ऐसा हाई स्कूल, है ना। जो भी आपका होगा, मान लीजिए हजारीबाग, ठीक है, तो हजारीबाग लिख देंगे, ठीक है, हजारीबाग, ठीक है, आपको बड़े अक्षर में लिख देना है। उसके बाद नेम ऑफ द स्टूडेंट, है ना, आपका नाम क्या है। जैसे मान लो कि आपका नाम क्या है, राहुल, है ना, क्या नाम है, राहुल कुमार, है ना, तो एक यहां पर छोड़ देंगे एक बॉक्स और यहां से लिख देंगे कुमार, KUMAR, बस खत्म, ठीक है। उसके बाद आपको फादर नेम लिखना है। मान लो कि फादर नेम होगा राम कुमार, तो लिख देंगे RAM, राम, और यहां से लिख देना KUMAR, ठीक है। सारी की सारी चीजें आपको क्या लिखना है, कैपिटल में लिखना है, ठीक है। बच्चों जरा सा भी मिस नहीं करना वरना गलती हो जाएगा। उसके बाद मदर नेम, है ना, आगे देखते हैं। नेम लिख देना, फादर नेम लिख देना, उसके बाद मदर नेम। जैसे मान लीजिए मदर नेम होंगी सीता देवी, तो लिख देंगे सीता और देवी, है ना। और जो भी आप इस फॉर्म को भरोगे तो इस बात को ध्यान रखना कि 9th वाला जो मार्कशीट में जो भी डेटा है दिया गया, है ना, जो भी स्पेलिंग है फादर नेम का, मदर नेम का, अपना नाम, वही लिखना बच्चों, गलती मत करना, है ना। आप आधार कार्ड से भर दोगे और आधार कार्ड में अलग होगा, मार्कशीट में अलग होगा, तो फिर गड़बड़ हो सकता है। अगर वैसा कुछ अलग अलग दिख रहा है तो आप हेडमास्टर से डायरेक्ट बातचीत कर लेंगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। डेट ऑफ बर्थ, है ना, सबको पता है कि इसके बाद आपको क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है। तो डेट ऑफ बर्थ सबका होता है अपना अपना, है ना। जैसे मान लो कि आपका डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पर यहाँ डेट डाल देना 12 तारीख, है ना। मंथ अगर होगा 7 तो 7 डाल दो, ठीक है। आपका डेट ऑफ बर्थ होगा 2009 मान लो, तो 9 लिख देंगे यहाँ पर। 10 होगा 10 लिख दो, 12 है तो 12 लिख दो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर दिव्यांग,
अगर आप दिव्यांग है ना, मान लीजिए कि ब्लाइंडनेस है ना, लो विजन है, कम दिखता है, किसी तरीके से अगर कोई समस्या है, दिव्यांग है, तो आप लोग इसमें टिक करेंगे, वरना नन पे टिक कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कास्ट आप जनरल है तो जनरल पे टिक करेंगे, एससी है, एसटी है, बीसी जो भी है आप उस पे टिक कर देंगे। जैसे माने ये BC1 है तो BC1 में। रेगुलर में इसमें कैटेगरी चॉइस करना है तो आपको यहां पर रेगुलर चूज करना, आप गवर्नमेंट स्कूल से रेगुलर चूज करना, प्राइवेट स्कूल से प्राइवेट चूज करना। आगे देखते हैं उसके बाद रिलीजन, है ना। रिलीजन यहां पर पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, हिंदू, इस्लाम, सिख, है ना, जो भी है वो लिख देना, ठीक है। जैसे हिंदू है तो हिंदू में कर देना, है ना, इस्लाम है, मुस्लिम है तो मुस्लिम, सिख है तो सिख, क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन में, या फिर अदर पे आप लोग कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन सेशन, है ना, तो ये तो भाई भर दिया गया है, क्योंकि सेशन आपका यही रहने वाला है 24 से 26, है ना। 9th में आप लोग का हुआ था 24 में, फिर 26 तक आप मैट्रिक एग्जाम दे रहे हो। रजिस्ट्रेशन नंबर, ये मेरे प्यारे बच्चों जो रजिस्ट्रेशन नंबर आप देख पा रहे हो, ठीक है, ये आपके स्कूल की तरफ से भर दिया जाएगा, ठीक है। अगर आपको दे दिया जाता है रजिस्ट्रेशन नंबर तो आप यहां पर देखकर भर सकते हो, और नहीं दिया जाता है तो आपके स्कूल की तरफ से ये भर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अपार आईडी, ठीक है, ये भी आपके स्कूल की तरफ से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पेन नंबर ये भी आपके स्कूल तरफ से हो जाएंगे। अगर आपको सारा डेटा, ये तीनों डेटा आपको क्लास टीचर दे देता है तो आप अपने से भर देना, है ना। अगर नहीं देता है तो स्कूल वाले भर देंगे, तो इसमें ज्यादा झंझट का बात नहीं है, ठीक है। हाँ, और जो भी चीजें भरेंगे बहुत ही ध्यान से भरना। मैं इसको बता देता हूं बच्चों कि अगर आपको थोड़ा सा लग रहा है गड़बड़ उड़बड़ कुछ हो सकता है, तो आप क्या करना ना कि एक प्रिंट आउट जो है इसका पहले निकाल लेना, 1-2 ठो, ठीक है, जो कि मैं इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया हूं, तो PDF निकाल लेना और एक बार चेक कर लेना भर करके, ठीक है, कि सब चीज सही चीज तरीके से भर पा रहे हैं कि नहीं भर पा रहे हैं, ठीक है। हाँ, ज्यादा होशियारी मत दिखाना, ज्यादा होशियारी दिखाओगे तो वही क्या हो जाता है, कभी कभी गलती में फंस जाते हैं, है ना, क्योंकि हर चीज केयरफुल से काम करना है। प्यारे बच्चों, अगर मैं यहां पर बात करूं तो स्टूडेंट का फोटो, मैंने बोला ना फोटो लगेगा एक, तो एक फोटो लगा देना, और वो भी 3 मंथ का अंदर का होना चाहिए। यहां पर सिग्नेचर डाल देना, जैसे नाम था इसका राहुल, है ना, तो यहां पर अपना राहुल ऐसे साइन कर देगा, ठीक है। और उसके बाद फिर यहां पर अपने मम्मी पापा का साइन करवा देना है, जैसे पापा है तो पापा का, मम्मी का है तो मम्मी का साइन करवा देंगे। उसके बाद देखिए यहां पर जो खुला खाली छूटा हुआ है ना, फॉर इंस्टीट्यूशन यूज ओनली, यानी कि ये आपके स्कूल वाले करेंगे, आपको नहीं करना है, ठीक है। और ये यहां पर देख सकते हैं जो नोट में लिखा गया, जो मैंने आपको बताया, ठीक है, कि आपके 9th के जो मार्कशीट है उसी के अनुरूप आपको 1 से 12 तक का डिटेल्स को भरना है। इसमें दूसरा नंबर पे बताया कि फोटोग्राफ जो है 3 मंथ के पहले होना चाहिए, मतलब कि पहले नहीं होना चाहिए, इसी के बीच का होना चाहिए। सिग्नेचर नॉट बी एक्सीड द बॉक्स एरिया, इससे बाहर नहीं होना चाहिए सिग्नेचर जो था सो, ठीक है। यही चीजें यहां पर लिखी गई, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो प्यारे विद्यार्थी जी, है ना, ये इंस्टीट्यूशन का यहां पर मतलब कि आपके स्कूल का मोहर लगेगा, साइन होगा प्रिंसिपल का, हो जाएगा। उसके बाद जब एग्जाम फॉर्म को भर दोगे तो कुछ दिनों के बाद आप लोग का, 1-2 महीने बाद आप लोग को, 1-1.5 महीने बाद आप लोग का एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आप सोचो कि हम लोग तो भरने के लिए भी तैयार हैं, जैक बोर्ड पूरे तरीके से तैयार है, लेकिन हम लोग की तैयारी जो है ये कहां तक है ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप अभी तक भी कुछ भी तैयारी नहीं किए हो, ठीक है, तो हो जाओ तैयार, क्योंकि अब आपके पास कुछ भी समय नहीं बचा हुआ है, ठीक है। जैक बोर्ड देख रहे हो धीरे धीरे किस तरीके से, और टाइम कैसे चला जा रहा है देख रहे हो। अभी आप सोचो, अभी तो पास ही में सितंबर अक्टूबर गुजरा, है ना, अभी तो छठ पूजा, अभी दिवाली, ये सारे गुजरे, और देखो कितना जल्दी 7 नवंबर हो गया, है ना, 7 नवंबर हो गया, 8 नवंबर हो गया, 9 नवंबर हो गया, कितना जल्दी ये समय बीतता जा रहा है। तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि समय कैसे बीत गया, और अभी तक हम कुछ भी नहीं किए। तो प्यारे बच्चों, आज से और अभी से लग जाओ। आप जो बार बार कहते हो ना कि सर कल से पढ़ेंगे, ये बच्चा कल कभी नहीं होता है, आज से और अभी से पढ़ना है, बस कुछ नहीं, सब चीज छोड़ छाड़ करके, बंद करके, और उसके बाद फिर आप लोग को क्या करना है, पढ़ने बैठ जाना है ना। पढ़ने के लिए आपको क्या करना है बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बात करूं, है ना, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, यहां पर मैं तो अपने बारे में तो बाद में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपके साथ जो डिस्ट्रैक्शन है ना, यानी कि जो आपके फोन है, जहां पर आप पबजी खेल रहे हो, जहां पर आप स्नैपचैट यूज कर रहे हो, जहां पे आप बहुत सारी चीजें यूज कर रहे हो, जो आपके टाइम को खींचा चला जा रहा है, आपके टाइम को बेकार कर दे रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले उसको क्या करो प्यारे विद्यार्थी जी, उसको आप लोग डिलीट कर दो, ठीक है। डिलीट करने के बाद
डिलीट करने के बाद मेरे प्यारे बच्चों आप उन सभी चीजों को उसमें रखो, पीडीएफ नोट्स हो गया, उन सभी चीजों को जो आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है। ठीक है, ये 3 मंथ आप समझ लो बच्चों बहुत ही क्रूशियल टाइम है, बहुत ही समझ लो कि ये टाइम बहुत ही लिमिट है ना, और ये कब बीत जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए आप जितने भी मटेरियल वगैरह चीजें हैं वो मोबाइल में रख लेंगे, है ना, अगर मोबाइल नहीं है तो बुक है ना, कॉपी है, नोट्स है, ये सब आप लोग अपने पास रख लेंगे। और प्यारे बच्चों मिशन 2 भी जो है इस पर पूरा काम कर रहा है, यानी क्रैश कोर्स लेकर के आ गया है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का जो डर होता है ना कि सर तैयारी कैसे करें, तो डरने की कोई बात नहीं मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए खास अगर आपकी तैयारी कुछ भी नहीं है या 10% है या 20% है ना, कुछ भी है, तो आप इस क्रैश कोर्स के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। क्योंकि अभी अभी आपके क्लासेस भी शुरू हो चुकी है, ठीक है, कुछ क्लासेस चल चुकी है, तो जितना जल्दी हो सकता है इस क्रैश कोर्स में आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। इस पे आपको सभी चीजें मिल जाएगी, है ना, मैथ, साइंस, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, सभी सब्जेक्ट की आपकी फुल तैयारी आप लोग को मात्र 3 मंथ में आपको पूरा कराया जाएगा। ठीक है, और इस क्रैश कोर्स में सिर्फ वही सब चीजों को पढ़ाया जाएगा जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ना, जो बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों वही आपके एग्जाम में छपने वाला है। ठीक है, बस यही आपका मेरा ये होगा कि आप जो भी बताएंगे उसको ध्यान से सुनना है, ध्यान से पढ़ना है, और जो भी चीज बताया जाएगा संस्थान की तरफ से उस चीज को करना है। होमवर्क दिया जाता है तो होमवर्क करना है, और जिस दिन दिया जाता है उसी दिन करना है। ठीक है, कोई भी एक्सक्यूज नहीं सुनेंगे, अगर कोई भी एक्सक्यूज दोगे तो मारेंगे तड़ाक से पड़ाक से फेंका जाओगे। ठीक है, इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए, ठीक है, देखो हम गुस्सा भी करते हैं भाई, प्यार भी करते हैं, ठीक है, तो इसके लिए आप गुस्सा करेंगे तो आप थोड़ा सा सह लेना, ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए मैं गुस्सा करता हूं। ठीक है, तो समझ रहे बात। तो एडमिशन अगर नहीं लिए हैं तो नीचे नंबर दिया गया है, नीचे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। इस एडमिशन लेने से पहले आप लोग अपना जो झारखंड का अपना ऐप मिशन 2 वाले सर है उसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, मिशन 2 वाले सर प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, वहीं पे आप लोग का सभी क्लासेस दी जाएगी। चलिए, बाकी और कोई भी समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं बच्चों। ठीक है, और कोई भी समस्या हो कमेंट बॉक्स में भरना है, और अच्छा लगा वीडियो को तो सभी दोस्तों तक शेयर कर देना। ठीक है, धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।